नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल ट्यूसडे 31 दिसंबर, कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया, जिनमें आप 5% के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसको स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत देखिए, इस वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पज से देखिए, जिसमें हम आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं वो स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सीखने को मिले। तो पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक। अब ये मार्केट कंडीशन आप देख रहे हैं, मार्केट में एक फियर है कि एक फर्दर लो मार्केट अभी लगाएगा। ठीक है, ऐसी वीक मार्केट कंडीशंस में हमें सिर्फ कुछ सिलेक्टिव ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ऐसी मार्केट कंडीशन में ऐसे स्टॉक्स ही काम करेंगे। कोई भी गधा घोड़ा जैसा स्टॉक नहीं भागेगा। ठीक है, जो अरबी घोड़े होंगे वही भागेंगे। तो ऐसे टाइम में हमें अरबी घोड़े ढूंढने हैं जो ट्रेंडिंग है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक। आप देख सकते हैं इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोविड कहां पर आया। ठीक है, ये 2013 का चार्ट है, 2013 से आज तक का चार्ट है। इसमें कोविड का फॉल कहां पर था वो भी आपको नहीं दिखेगा, ये कोविड का फॉल है। बट उसके बाद देखिए किस तरीके से ये स्टॉक बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है। कभी कभार ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, बाकी अपने येलो लाइन के ऊपर, दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेंड करता रहता है। आप देखते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है। मतलब काफी कोई गिरावट स्टॉक के अंदर में तकरीबन मोटा मोटी आई ही नहीं है। ये कोविड के बाद से इसने एक तरफा मूवमेंट ही दिखा है। इसे बोलते हैं बढ़िया अरबी घोड़ा। ठीक है, इसको बोलते हैं बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक्स। अब ये स्टॉक में आप देखिए पिछले काफी टाइम से ये सिर्फ अपनी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है और एक रिजेक्शन वीक के साथ सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर देता है। तो अभी ये सिर्फ 2% दूर है अपने करंट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो वहीं पर हम इसको पिक करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही ये उस रेंज में आएगा हम एंट्री करेंगे और 5% का टारगेट ये स्टॉक हमें देखते ही देखते दिखा देगा, कितना भी वीक मार्केट कंडीशन हो या ना हो। अगर थोड़े टाइम तक आपका पैसा शायद फंस भी जाए, पॉसिबल है, लेकिन ये आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगा और इवेंचुअली ये पैसा आपको बहुत जल्दी बना करके यहाँ से कंप्लीट करके दे देगा। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 1268 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 1268 से 1292 2% की रेंज में एंट्री करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1256 के नीचे स्टॉप लॉस। तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा अरबी घोड़ा है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अब एचएएल का चार्ट देखिए कितना बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है। आप देखिए 2000, अगेन मैंने बहुत पुराना चार्ट आपको दिखा दिया, ये ऑलमोस्ट 2019 से है। ठीक है, तो आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है। और फिलहाल ये स्टॉक जो यहाँ पर अपने 20 वीक 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया था, उसके बाद अब ये सिर्फ सीधा यहाँ पर अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, सॉरी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया है। और यहाँ पर ये स्टॉक हमेशा एक सपोर्ट लेता है, एक बाउंस बैक दिखाता ही है। और ये बाउंस बैक भले कितना भी ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता है, बट 5% की मूवमेंट तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली बना के ही दे देगा। इनफैक्ट जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा टॉप के ऊपर, वो अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे, उसमें ही ये 5% भाग जाता है। इतनी क्षमता रखने वाला ये स्टॉक है। लंबी अवधि में ये डिफेंस का थीम जो है वो भी बढ़िया थीम है, तो बहुत तेजी से बाइंग आ जाती है और 5% का टारगेट हमारा निकल जाएगा। और अगर बाइंग नहीं आती है तो ये एग्जैक्टली एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर बैठा है, जैसे ही थोड़ा सा तोड़ेगा हम स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट कर लेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बढ़िया तरीके से हमारे फेवर में है। तो लेवल्स इसके जो है वो नोट कर लीजिए। 4062 इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 4060 से 4081 के बीच में बाइंग करेंगे, आधे परसेंट की छोटी सी रेंज है, 5% का टारगेट रहेगा, 4020 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तीसरा और आखिरी अरबी घोड़ा है गोदरेज फ्राई फिलिप्स। अब ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लीजिए, ये भी एकदम अरबी घोड़ा है। देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, बढ़िया तरीके से इसने ट्रेंडिंग किया। अब इसकी पैटर्न आप देखिए, यहाँ पर जो आप पैटर्न देख रहे हैं ना, ये वाली देखिए, ये ऊपर गया 3 बड़ी कैंडल्स बना करके और फिर नीचे आकर के कंसोलिडेट करके अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है। अब यही पैटर्न मैं आपको यहाँ पर वापस से दिखाता हूँ। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर तेजी से ऊपर गया और फिर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर आप वापस वही पैटर्न देख सकते हैं, तेजी से ऊपर गया फिर कंसोलिडेट कर रहा है। कैन यू सी दिस पैटर्न्स? ठीक है, आपको ये पैटर्न्स दिख रही है
किस तरीके से ये लंबी अवधि में जब आप देखते हैं ना तब ये पैटर्न छोटी हो जाती है, लेकिन जब उस टाइम फ्रेम पे जूम करते हैं आप तो आपको दिखता है कि हाँ ये किस तरीके से पैटर्न एग्जैक्टली उसी फॉर्म में वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी स्टॉक ने एग्जैक्टली वही पैटर्न, तेजी से ऊपर जाता है और फिर कंसोलिडेट करता है। ये स्टॉक की पैटर्न है। मे बी इस स्टॉक के अंदर में कोई ऑपरेटर है जो इसको इस तरीके से मूव करवा रहा है, बट ये पर्टिकुलर पैटर्न है और ये पैटर्न अभी वापस यहाँ पर रिपीट हो रही है और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बन रहा है जहां से ये स्टॉक बढ़िया तरीके से एक बाउंस बैक दिखा सकता है। कुछ नहीं तो जिन लोगों ने स्टॉप ऊपर से शॉर्ट किया था वो अपने लॉसेस प्रॉफिट को बुक करेंगे तो भी ये स्टॉक 5% तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा और अगर नीचे भी आता है तो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट कर सकते हैं। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो लेवल जो है वो नोट कर लीजिए, करंट मार्केट प्राइस पर ही उसको उठाएंगे 4819, थोड़ा आगे पीछे देख लीजिए, 5% का टारगेट रहेगा, 4770 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको पूरा, स्ट्रेटेजी पूरा आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टर एनालिसिस के वीडियोस मैंने रख दिए, उनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।